हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और चलिए डिस्कस करते हैं कि टर्की में अर्थक्वेक आया है जिसका जो मैग्नीट्यूड है 7.6 टू कुछ लोग प्रिंट कर रहे हैं 7.8 जो है, ठीक है। ये टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है जिसमें लगभग 1300 लोग मारे गए हैं और अ, इंडिया की तरफ से जो हेल्प हो पा रही है, इंडिया ने 2 एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं, ठीक है, जिसमें 100 पर्सनल शामिल हैं और भी जितने भी असिस्टेंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं इंडिया कर रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर बात करें कि जो अर्थक्वेक आता है उसके आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो एक तो होता है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। जो प्लेट एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। कन्वर्जेंट प्लेट हो सकते हैं, डाइवर्जेंट हो सकते हैं, सबसिडेंस हो सकता है, ठीक है, प्लेटों का। और दूसरा होता है वोल्केनिक इरप्शंस। ये एक रीजन होता है अर्थक्वेक का। मैन मेड रीजन हो सकता है अर्थक्वेक का। बहुत सारे रीजंस होते हैं, मोस्टली जो मेजर रीजन है यही है, ठीक है। और जो अर्थक्वेक था वो 7.8 का था, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं। ये आया कहाँ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये गाजियान्टेप करके एक सिटी है जो कि टर्की में है, आप याद रखिएगा। जो पीएससी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से पूछ लेती है कि जो ये सिटी है गाजियान्टेप, ये किस कंट्री में है, तो आप याद रखिएगा टर्की में है। मैच द फॉलोइंग कराती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मैप ही देखते हैं। तो ये टर्की है, ठीक है, और ये सीरिया है, यहीं पे आया है, ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज में इसके जो शॉक वेव्स हैं वो देखे जा रहे हैं, और जो कैजुअलिटीज हुई हैं दोनों कंट्रीज में हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि जो इससे आसपास की सीज हैं या फिर छोटी छोटी सिटीज हैं इन कंट्रीज में, उनको याद रखना है। वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो जो साइप्रस आइलैंड है, ये मेडिटेरेनियन सी में, ये प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा साइप्रस आइलैंड मेडिटेरेनियन में क्वेश्चन किसी और तरीके से आ सकता है। दूसरा में याद करना है कि ऊपर ही ब्लैक सी है, ठीक। और ब्लैक सी से कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो बॉर्डर शेयर कर रही हैं, और मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो बॉर्डर शेयर कर रही हैं, जैसे कि टर्की हो गया, और नीचे सीरिया हो गया, लेबनान हो गया। अब इन सबको डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। और सीरिया में एक बड़ी फेमस सिटी है वो एलिप्पो है, याद रखिएगा। ये सारी मैच द फॉलोइंग हो जाएंगे, जैसे टर्की और गाजियान्टेप दे देगा, एलिप्पो और सीरिया दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन सिटीज को इसीलिए याद रखना है, ठीक है। अ, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। तो अर्थक्वेक का बेसिकली मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिक्टर स्केल के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। और उसमें ये देखा जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, अर्थक्वेक से, ठीक है। तो वो मेजर किया जाता है 0 to 10 के बीच में, ठीक। दूसरा होता है अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर किया जाता है मर्कली स्केल से। वो जो रेंज होता है वो 0 to 12 होता है, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कि जो अर्थक्वेक आया है उससे कितना डैमेज हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई है। विजुअल कैजुअलिटी जो होती है उसको बोलता है इंटेंसिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इन दोनों चीज को और डिफरेंस को भी, ठीक है। इंडिया का मैप लगा रखा है मैंने, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिया में कौन से सिस्मिक जोन है, ठीक है। तो इंडिया में बेसिकली 4 सिस्मिक जोन है। तो जोन 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि इंडिया में जोन 1 नहीं है। एक स्टेटमेंट दे देगा और प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा हमेशा इंडिया में जोन 1 नहीं है। बाकी इंडिया में जोन 2 है, 3, 4 एंड 5 है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा फेडेड रेड या फिर ऑरेंज बोल सकते हैं वो जोन 2 है। उससे ज्यादा जो डार्क कलर है वो 3 है, उससे डार्क जो है 4 है, और जो ब्लड रेड है वो 5 है। मीन्स जो फेडेड कलर है वहां पे जो इंटेंसिटी होगी अर्थक्वेक की यानी कि वो कम होगी। और जो ब्लड रेड है या जोन 5 है वहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे हाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, गुजरात का कुछ वेस्ट पार्ट है, और उत्तराखंड के कुछ पार्ट, हिमाचल में जो जोशीमठ में अभी आप देखा थे वो जोन 5 में ही आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये बहुत ज्यादा है कि जो जोन 1 है वो इंडिया में एब्सेंट है, वो नहीं है, ठीक है। जब अर्थक्वेक आती है तो बेसिकली दो तरीके के वेव्स आती हैं, प्राइमरी पी वेव्स एंड एस जो है सेकेंडरी वेव्स। डिफरेंस दोनों में देखें तो पी वेव से यानी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो तीनों स्टेट में ट्रेवल करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये फास्टर ट्रेवल करती हैं एज कम्पेयर टू एस, और सेकेंडरी वेव्स जल्दी अर्थ पे इन वेव को महसूस किया जा सकता है। लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू एस और सेकेंडरी वेव्स।
एस वेव्स के बारे में अगर देखें तो ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती हैं, ठीक। स्लो ट्रेवल करती हैं एज कम्पेयर टू पी वेव्स, बट ये जो अर्थ पे एस वेव हिट करती हैं तो ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू पी वेव्स, ठीक। तो ये था पूरा डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।